नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। लेमन ट्री होटल्स ने अपने क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग लेमन ट्री होटल्स के रिजल्ट्स का इन डिटेल एनालिसिस करने के लिए आप सबके सामने हाजिर है। हम इस वीडियो में दोस्तों ये देखेंगे कि लेमन ट्री होटल्स का बिजनेस मॉडल क्या है, उनके ब्रांड पोर्टफोलियो में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बनता है, उनके सामने की चैलेंजेस क्या है। फिर हम उनके नंबर्स को देखेंगे कि उनके रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस के नंबर्स जो बेसिक नंबर्स है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। एंड एट द एंड हम ये देखेंगे कि लेमन ट्री होटल्स की मैनेजमेंट ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है या नहीं। एंड उनके जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है उनके लिए इस कंपनी ने कैसा वैल्यू इन द लॉन्गर रन ग्रो करके दिखाया है। तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बेसिक बिजनेस मॉडल की बात करें तो लेमन ट्री होटल्स ने इंडियन हॉस्पिटैलिटी में एक मिड स्केल सेगमेंट को टारगेट करके एक बहुत ही अच्छा सा नीश निकाल दिया है। तो इनका जो होटल है वो मिड स्केल रेंज में आता है। मेजॉरिटी ऑफ जो इनके ब्रांड्स हैं वो मिड वाले स्केल पे ही काम करते हैं। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू वहीं से आता है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इनका होता है एसेट लाइट ग्रोथ पे, इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बनाने में। अगर हम बात करें कि इनका कोर बिजनेस मॉडल में रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे आते हैं, तो तीन टाइप के इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। फर्स्ट तो इनका होटल ओनरशिप है कि ये पहले कुछ होटल्स ओन करते हैं, कुछ होटल ये ऑपरेट करते हैं अंडर अपने वेरियस ब्रांड्स के। इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं हम ये आगे आने वाले वीडियो के आगे वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे। सेकंड होता है दोस्तों, ये होटल प्रॉपर्टीज लीज भी करते हैं अपने ब्रांड के अंडर एंड उस पे भी इनको पैसे मिलते हैं। देन इनका मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बहुत सारे होटल्स जो कि दूसरे लोग ओन करते हैं, कुछ रियल एस्टेट या कुछ होटल ऐसा होगा जो कि कोई थर्ड पार्टी ओन करता है, तो उसको ये मैनेज करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर फी। तो ये इनके तीन मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके ब्रांड पोर्टफोलियो की, तो इनके मेजरली पांच अलग अलग सेगमेंट में पांच अलग अलग ब्रांड्स हैं। अगर आप इनका अपस्केल सेगमेंट्स की बात करोगे जो कि बहुत ही हायर एंड है, उसको ओरिका होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के ब्रांड के नाम से ये चलाते हैं। एक अपर मिड स्केल वाला जो सेगमेंट है वो लेमन ट्री प्रीमियर के नाम से चलता है। जो इनका मिड स्केल जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाता है वो लेमन ट्री होटल्स के नाम से ही चलता है। एक इकोनॉमी सेगमेंट है इनका दोस्तों जो कि रेड फॉक्स होटल्स के नाम से चलता है। और एक एक्सटेंडेड स्टे जहाँ पे आप लंबा रहते हो वो वाला जो इनका पार्ट है कंपनी के ब्रांड का, वो कीज के ब्रांड के नाम से चलता है। तो ये इनके पांच डिफरेंट ब्रांड है जो पांच अलग अलग मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हुए इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ है, ताकि इन पांचों ब्रांड्स को ये अलग तरीके से ग्रो कर सके। यानी आप जो इकोनॉमी सेगमेंट है उसको ग्रो करने का, उसको मार्केट करने का जो तरीका, और जो एकदम अपस्केल रिजॉर्ट है उसको ग्रो और मार्केट करने का तरीका में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है फ्रॉम दिस कंपनी कि ये अपने अलग अलग मार्केट सेगमेंट को के ब्रांड्स को अलग अलग नाम से और अलग अलग लोगों के दिमाग में एक अलग अलग आइडेंटिटी के थ्रू प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि इस कंपनी के सामने की चैलेंजेस क्या है और की अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो सबसे पहला चैलेंज दोस्तों यही है कि होटल इंडस्ट्री हाईली कम्पिटिटिव है। बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लेयर्स हाईली अवेलेबल है इसमें। हायर एंड सेगमेंट में आपको पता है ओबरॉयज हैं, टाटाज हैं, आपके मैरियट्स है। तो ऐसे काफ़ी सारे होटल्स हैं जो कि हर सेगमेंट में आपको मिल जाएंगे। मिडिल सेगमेंट में भी आपको अब तो ओयो रूम्स आ गए हैं। देन आपके बहुत सारे एयरबीएनबीज आ जाते हैं। देन बहुत सारे आपके जैसे छोटे छोटे होटल चेन्स और खुल गए हैं, वो आ जाते हैं। तो इनके सारे ही सेगमेंट में इंडस्ट्री कम्पिटिटिव तो है। इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप देखेंगे तो अभी आफ्टर कोविड ट्रैवल लोगों ने ज़्यादा करना शुरू किया है, तो उसकी वजह से होटल ऑक्यूपेंसी रेट्स हायर है। बट आपको पता है कि इकोनॉमी सिंस सिक्लिकल होती है, तो जब भी ये ट्रैवल वाला बूम थोड़ा कम होगा तो अगेन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे जल्दी हिट होती है। इन रियल एस्टेट कॉस्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि रियल एस्टेट कॉस्ट इंडिया में लास्ट 2-3 सालों में बहुत इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट हो सकती है। तो ये तीन इनके की रिस्क आप बोल लो या की चैलेंजेस आप बोल दो। जो अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों वो इनका यही है कि इंडिया का जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये अभी ग्रो करना जस्ट शुरू ही हुआ है। ये अगले 20-30-40 साल तक इंडिया का जो लोअर क्लास पॉपुलेशन होगा वो मिडिल क्लास पे आएगा, मिडिल क्लास पॉपुलेशन हायर मिडिल क्लास एंड अल्ट्रा वेल्दी क्लास पे चेंज होगा। तो उस पॉपुलेशन को बिकॉज टारगेट करता हुआ इनका सेगमेंट है, तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हाई है। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें आप तक अपने वीडियोस को टाइमली मैनर में पहुंचाने में सहायता मिलती है और यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाता है।
दोस्तों इस चैनल में हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस सर्टेन वीडियोस के टाइमली मैनर में पोस्ट करते रहते हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। अब दोस्तों अगर हम आके बात करें इनके नंबर्स की, तो लेमन ट्री होटल्स के नंबर्स क्वार्टर 1 2025 में बहुत ही अच्छे आए रेवेन्यू के टर्म्स में। अगर 2025 क्वार्टर यानी कि अप्रैल टू जून क्वार्टर की हम बात करें तो 268 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया है लेमन ट्री होटल्स ने, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 224 करोड़ का था। तो नेट रेवेन्यू में हमें 20% का जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 16% का। 20.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया लेमन ट्री होटल ने Q1 2025 में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 27.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल एनालिसिस करके बताऊं कि लेमन ट्री होटल का बिजनेस मॉडल एंड उनके नंबर्स, उनके एसेट्स, इस पूरे बिजनेस को एक फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको ला के दूं, तो प्लीज़ इस चैनल में कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों अगर हम इनके अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला 17% का ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर अप्रैल टू जून के क्वार्टर में जहां 0.85 रुपीज़ का नेट अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया था लेमन ट्री होटल ने, वहीं इस ईयर ये बस 0.25 रुपीज़ का ही रह गया है, जो कि 17% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हमें शो करता है। दोस्तों जो दर्शक मेरे चैनल में अभी नए हैं या जिन दर्शकों को अर्निंग्स पर शेयर के बारे में क्लियरली नहीं पता, मैं उन्हें एक एग्जांपल के साथ समझा दूं। अर्निंग्स पर शेयर होता है दोस्तों कि आपकी कंपनी ने एक शेयर के बदले टोटल कितना मुनाफा कमाया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के टोटल 200 शेयर है और आपकी कंपनी ने 1000 रुपए टोटल मुनाफा किया है, तो एक शेयर के बदले मुनाफा कितना हुआ? 1000 रुपए डिवाइडेड बाई 200, जो कि अमाउंट ऑफ शेयर है। तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई अर्निंग्स पर शेयर की? 5 रुपीज। तो अर्निंग्स पर शेयर आई होप दोस्तों आप लोगों को इससे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर हम डिविडेंड की बात करें तो लेमन ट्री होटल्स के मैनेजमेंट ने कोई भी डिविडेंड अभी डिक्लेयर नहीं करा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करा है लेमन ट्री होटल्स के बिजनेस ने, तो 10 साल का तो हमारे पास डेटा नहीं है बिकॉज ये कंपनी 10 साल पुरानी है नहीं। बट 5 साल में इनका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 14% कैगर से रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 23% कैगर से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही हेल्दी नंबर है। लास्ट 3 इयर्स में इनका सेल्स ग्रोथ 62% कैगर से ग्रो किया है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 47%। ये इसीलिए दोस्तों कि लास्ट 3 ईयर पोस्ट कोविड में आते हैं और वहाँ पे एक ट्रैवल का बूम आया हुआ है पूरे वर्ल्ड में ही, तो उसकी वजह से इनके लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स हमें बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। स्टॉक प्राइस का अगर देखें तो 5 साल में 21%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, एंड 3 साल में 51% का अगर से ग्रो कर रहा है, जो कि एक्सट्रीमली गुड नंबर्स हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको शेयर करना मत भूलिएगा। आपको इससे बिजनेसेस के बिजनेस मॉडल समझ में आएंगे, रेवेन्यू मॉडल्स भी समझ में आएंगे, एंड जो रिजल्ट्स के नंबर्स है वो तो आप तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।